जंगल के बड़े पुराने पेड़ की एक मोटी डाल पर रानू चिड़िया हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती थीं। वो अपनी टोकरी सजाती, जड़ी बूटियां निकालती और बड़े ध्यान से दवाई बनाने का काम शुरू कर देती थीं। पूरे जंगल में उसकी मेहनत की बड़ी तारीफ होती थी। मम्मा, आप रोज इतनी सुबह ही उठ जाती हैं। अभी तो आसमान में तारे भी हैं और बाहर ठंड भी है। दूसरे सब पक्षी अभी तक आराम से सो रहे हैं। क्या हम भी थोड़ी देर और सो नहीं सकते? मुझे तो अभी बहुत नींद आ रही है मम्मा। गुड़िया बेटी, सुबह का एक एक पल बहुत कीमती होता है। जो पक्षी सुबह जल्दी उठता है उसे दिन भर ताजगी मिलती है और काम भी अच्छा होता है। आज जंगल के कई पक्षी दवाई लेने आएंगे। मुझे उनके लिए दवाई तैयार रखनी है। आलस करने से किसी का पेट नहीं भरता बेटी। उसी पेड़ की ऊपरी डाल पर कालू कव्वा और गोरी कव्वी बैठे हुए थे। दोनों आंखें बंद किए आराम से झपकी ले रहे थे। नीचे रानू चिड़िया की खटपट की आवाज आई तो कालू कव्वे ने एक आंख खोली और फिर झपकी लेते हुए दोबारा सिर डाल पर टिका लिया। ये रानू चिड़िया सुबह सुबह क्या खटर पटर मचाती है। इसकी वजह से मेरी नींद टूट गई। इतनी सुबह कौन उठता है भला? हम तो इतनी मेहनत कभी नहीं करेंगे। आराम से जीना चाहिए। बेकार में थकते रहो और दवाई भी मुफ्त में बांटते रहो। कोई समझदारी नहीं है इस चिड़िया में। हाँ कालू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इतनी मेहनत करने में क्या फायदा जब दवाई मुफ्त में बांटनी है। हम तो आराम से बैठे रहते हैं और दिन अच्छा गुजरता है। रानू चिड़िया को देखो, सुबह से शाम तक काम करती रहती है। बेचारी को आराम का मतलब ही नहीं पता। तोता पेड़ की एक नीची डाल पर बैठकर ये सब देख और सुन रहा था। वो रानू चिड़िया को हर रोज इतनी मेहनत करते देखता था और उसके मन में रानू चिड़िया के लिए बहुत इज्जत थी। आज उसने ठान लिया कि वो रानू चिड़िया के पास जाएगा और उससे बात करेगा। रानू चिड़िया बहन, नमस्ते। मैं यहाँ इस डाल पर बैठकर रोज तुम्हें देखता हूँ। तुम सुबह से शाम तक काम करती हो। तुम्हें थकान नहीं होती क्या? इतनी लगन और मेहनत देखकर मेरा दिल भी करता है कि मैं भी कुछ कामकाज सीखूं। तुम कैसे इतना कर लेती हो, बताओ। नमस्ते तोते भैया। मेहनत में कोई तकलीफ नहीं होती अगर मन में लगन हो। जब कोई पक्षी मेरी दवाई पीकर ठीक हो जाता है तो सारी थकान उसी पल दूर हो जाती है। मैं यही काम बचपन से करती आई हूँ और इसी से मुझे और गुड़िया को खाना मिलता है। मेहनत से ही घर चलता है। ऊपर डाल पर बैठे कालू कव्वे और गोरी कव्वी ने रानू चिड़िया और तोते की बातें सुनी। कालू कव्वे ने आंखें खोली। दोनों ने एक दूसरे को देखा और धीरे से मुस्कुराए। कालू कव्वे के दिमाग में एक नई चाल सूझ रही थी। गोरी सुनो, रानू चिड़िया की दवाई पूरे जंगल में मशहूर है और पक्षी उसके पास रोज आते हैं। अगर हम भी कहीं कि हमारे पास दवाई है तो पक्षी हमारे पास भी आएंगे। हम उनसे दाने लेंगे, बिना मेहनत के कमाई होगी और हम आराम से बैठे रहेंगे। कैसा लगता है मेरा ये आइडिया? कालू जी, बात तो अच्छी है, लेकिन हम देंगे क्या पक्षियों को? दवाई बनाने के लिए तो जड़ी बूटी चाहिए, फूल चाहिए और घंटों काम करना पड़ता है। बिना मेहनत के दवाई कहाँ से आएगी? अगर पक्षी आए और हमारे पास कुछ नहीं तो वो हम पर हंसेंगे। ये कैसे होगा कालू जी? गोरी, तुम बहुत सोचती हो। हम नदी का साफ पानी लेंगे और उसमें थोड़ी लाल मिट्टी घोल देंगे, बोतल में भर के रख देंगे। देखने में बिल्कुल असली दवाई जैसी लगेगी। पक्षी ना समझ हैं, वो मान जाएंगे। हम उनसे दाने लेंगे बदले में। बिना मेहनत के मजे आएंगे। उधर रानू चिड़िया अपनी डाल पर बैठकर काम में लगी हुई थी। गुड़िया उसके पास बैठी थी और उसे ध्यान से देख रही थी कि माँ किस तरह जड़ी बूटियां अलग करती है और फूलों का रस निकालती है। गुड़िया के मन में भी माँ की मदद करने का ख्याल आया। मम्मा, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। मुझे बताइए मैं क्या करूँ? क्या मैं ये नीले फूल अलग कर दूँ या जड़ी बूटियों को साफ करूँ? आप रोज अकेले इतना काम करती हैं। आज से मैं भी आपके साथ बैठकर काम करूँगी मम्मा। मुझे भी सब सिखाइए। वाह गुड़िया बेटी, ये सुनकर मेरा दिल बहुत खुश हो गया। मेहनत करने की इच्छा रखना ही सबसे बड़ी बात है। तुम ये पीले फूल इस तरफ रखो और नीले फूल उस तरफ अलग करो। धीरे धीरे सब सीख जाओगी। जो मेहनत करता है वो कभी खाली हाथ नहीं रहता बेटी। दोपहर हो गई थी। कालू कव्वा और गोरी कव्वी अपनी योजना के साथ तैयार होकर डाल पर बैठ गए।
उन्होंने एक पुरानी बोतल में नदी का पानी भरा था और उसमें लाल मिट्टी घोली थी। बोतल देखने में चमकदार लाल लग रही थी। दोनों इंतजार कर रहे थे कि कोई पक्षी उनके पास आए। कालू भैया, गोरी बहन, नमस्ते। मुझे किसी ने बताया कि तुम्हारे पास भी दवाई मिलती है। कुछ दिनों से मेरे पेट में दर्द है और बहुत तकलीफ हो रही है। क्या तुम्हारे पास पेट दर्द की दवाई है? मैं यहाँ इस डाल पर बैठा हूँ, मुझे दवाई चाहिए। आओ तोते भैया आओ। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे पास बहुत बढ़िया दवाई है। हर बीमारी का इलाज है हमारे पास। ये देखो, ये खास दवाई है जो हमने बनाई है। बस एक घूंट पियो और सब ठीक हो जाएगा। बहुत असरदार है ये दवाई। लो तोते भैया पी लो। ठहरो कालू भैया, ये तो बस रंगदार पानी लग रहा है। इसमें कोई खुशबू नहीं है और ना ही जड़ी बूटी की गंध। रानू चिड़िया की दवाई में तो खास खुशबू होती है और रंग भी अलग होता है। तुमने बिना मेहनत किए ये बनाया लगता है। ये असली दवाई नहीं है, मैं नहीं पीऊंगा। तोते भैया, आप गलत सोच रहे हो। ये नई किस्म की दवाई है जो हमने अपने तरीके से बनाई है। हर दवाई एक जैसी नहीं होती। एक बार पी कर तो देखो, शायद पेट दर्द ठीक हो जाए। आजमाने में क्या नुकसान है? हम क्यों झूठ बोलेंगे अपने पड़ोसी को? नहीं गोरी बहन, मैं ये नहीं पीऊंगा। असली दवाई बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रानू चिड़िया घंटों काम करती है, जड़ी बूटियां कूटती है, फूलों का रस निकालती है। जो मेहनत नहीं करता उसकी दवाई में कोई असर नहीं होता। मैं सीधे रानू चिड़िया के पास जाता हूँ। तोता वहां से उठ और रानू चिड़िया के पास आकर उस पर बैठ गया जो रानू चिड़िया की डाल के नीचे था। उसने रानू चिड़िया को पूरी बात बताई कि कालू कव्वे और गोरी कव्वी ने क्या करने की कोशिश की। रानू चिड़िया ने सब सुना और एक गहरी सांस ली। रानू चिड़िया बहन, मेरे पेट में दर्द है। कालू कौवे और गोरी कौवी ने मुझे रंगदार पानी दवाई बताकर देने की कोशिश की, लेकिन मैंने पहचान लिया कि वो असली दवाई नहीं है। मैं सीधे तुम्हारे पास आया। तुम्हारी दवाई पर मुझे पूरा भरोसा है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ तोते भैया, जरूर। यहाँ बैठो, मेरे पास पेट दर्द की दवाई तैयार है। ये लो, इसे पियो। और घबराओ मत, ये बिल्कुल असली है। मैंने आज सुबह ही बनाई है। कालू और गोरी ने जो किया वो गलत था, लेकिन उन्हें खुद समझ आएगी एक दिन। थोड़ी देर बाद तोते का पेट दर्द ठीक हो गया। वो खुश होकर रानू चिड़िया का शुक्रिया अदा करके अपनी डाल पर चला गया। उधर कालू कव्वा और गोरी कव्वी डाल पर बैठे थे और कोई पक्षी उनके पास नहीं आया था और दोनों का पेट खाली था। गोरी, आज कोई नहीं आया हमारे पास। दिन भर बैठे रहे और ना दाना मिला ना कुछ और। पेट में बहुत भूख लगी है। मैंने सोचा था कि बिना मेहनत के बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तोता भी हमारी बात नहीं माना और चला गया। अब क्या करें गोरी? कालू जी, मुझे भी बहुत भूख लगी है। सारा दिन डाल पर बैठे रहे और कुछ हाथ नहीं आया। अगर हम सुबह ही दाना ढूंढने निकल जाते तो शायद कुछ मिल जाता, लेकिन हमने तो आराम किया और झूठी दवाई बनाने में वक्त गवाया। आज बहुत गलत किया हमने कालू जी। रात होने लगी थी। रानू चिड़िया और गुड़िया ने मिलकर आज का सारा काम पूरा कर लिया था। दवाइयाँ तैयार थीं और दोनों ने मिलकर खाना भी खाया। माँ बेटी पर बैठकर थकी हुई थी, लेकिन दिल में सुकून था। मेहनत के बाद जो नींद आती है वो बहुत मीठी होती है। मम्मा, आज मैंने आपके साथ काम किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मुझे लगता था कि मेहनत करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जब करने लगी तो सच में मजा आया। हम दोनों ने मिलकर इतनी सारी दवाइयाँ बनाई। कल से भी मैं आपकी मदद करूंगी मम्मा। शाबाश गुड़िया बेटी, यही तो मैं चाहती थी कि तुम खुद महसूस करो। मेहनत करने वाले को खाना भी अच्छा लगता है और नींद भी मीठी आती है। देखो आज हमने कितना काम किया और कितना सुकून मिल रहा है। आलस इंसान को कमजोर बनाता है और मेहनत उसे मजबूत। उसी रात कालू कव्वा और गोरी कव्वी डाल पर ठंड में बैठे थे। पेट खाली था और नींद नहीं आ रही थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। आज पहली बार उन्हें महसूस हो रहा था कि उन्होंने कुछ गलत किया है। ठंडी रात में डाल पर बैठे दोनों को सुबह का इंतजार था। गोरी, आज रात मुझे नींद नहीं आ रही। पेट खाली है और मन में भी बेचैनी है। सोच रहा हूं कि अगर हम सुबह से मेहनत करते तो आज खाना मिलता और आराम से सो पाते। रानू चिड़िया ने जो किया वो सही था। हमने गलत रास्ता चुना गोरी, हमें बदलना होगा।
कालू जी, आप सही कह रहे हो। आज जो हुआ उसने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया। हमने सोचा था कि बिना मेहनत के सब मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तोते ने भी हमारी दवाई नहीं पी और हमारी बेइज्जती हुई। हम रानू चिड़िया को बेवकूफ समझते थे, लेकिन असल में हम खुद गलत। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही कालू कव्वा और गोरी कव्वी डाल पर से उठ गए। पहली बार वो इतनी जल्दी जागे थे। उन्होंने नीचे देखा तो रानू चिड़िया पहले से ही काम में लगी हुई थी। दोनों धीरे धीरे नीचे आए और रानू चिड़िया की डाल के पास बैठ गए। रानू चिड़िया बहन, हम तुमसे माफी मांगने आए हैं। हमने कल जो किया वो बिल्कुल गलत था। हमने झूठी दवाई बनाई और पक्षियों को धोखा देने की कोशिश की। ये बहुत बुरा था और हम हमेशा तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाते थे, जो भी गलत था। हमें सच में बहुत शर्म आ रही है। रानू चिड़िया बहन, रात भर हमें नींद नहीं आई। पेट भी खाली था और मन में भी बहुत बेचैनी थी। तब हमें समझ आया कि आलस से कुछ नहीं मिलता। हम दोनों ने फैसला किया है कि आज से हम मेहनत करेंगे। क्या तुम हमें माफ कर सकती हो और क्या हमें भी काम सिखाओगी? कालू भैया, गोरी बहन, माफी की कोई जरूरत नहीं है। जो गलती करे और उसे समझे, वही सच में समझदार होता है। मेहनत का रास्ता थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन उसी रास्ते पर चलने से मंजिल मिलती है। अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगी। कालू चाचा, गोरी चाची, आप दोनों आ गए। मैं भी आज से मम्मा के साथ काम कर रही हूँ। आप भी बैठो, हम सब मिलकर काम करेंगे। मम्मा ने मुझे बताया कि मेहनत करने वाले का घर कभी खाली नहीं रहता। चलो, आज से हम सब मिलकर मेहनत करते हैं। गुड़िया बेटी, तुम भी काम कर रही हो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, हम बैठते हैं। रानू चिड़िया बहन, हमें बताओ कि पहले क्या करना होगा। हम दोनों तैयार हैं मेहनत करने के लिए। आज से हम आलस नहीं करेंगे। जो तुम कहोगी हम वो करेंगे। ठीक है कालू भैया। उस दिन चारों ने मिलकर बहुत काम किया। कालू कव्वा, गोरी कव्वी, गुड़िया और रानू चिड़िया सब अपनी अपनी डाल और पत्थर पर बैठकर काम करते रहे। शाम तक बहुत सारी दवाइयां तैयार हो गई। कालू और गोरी को पहली बार सच्ची मेहनत की थकान का एहसास हुआ और वो बहुत अच्छा लग रहा था। रानू चिड़िया बहन, आज जो थकान है ना, ये बहुत अलग है। पहले हम दिन भर डाल पर बैठे रहते थे, लेकिन तब भी बेचैनी रहती थी। आज काम किया तो थके हैं, लेकिन मन बिल्कुल हल्का है। सच में मेहनत का मजा कुछ और ही होता है। हम अब रोज आएंगे और काम करेंगे। उस दिन के बाद कालू कव्वा और गोरी कव्वी ने आलस को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो रोज सुबह जल्दी उठते और रानू चिड़िया के साथ बैठकर काम सीखते। धीरे धीरे पूरे जंगल ने उनकी तारीफ करनी शुरू कर दी। इस कहानी का सबक ये है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और आलस इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देता।